श्री कृष्ण, कितनी पवित्रता और स्थिरता है इस नाम में। पर ये स्थिरता सिर्फ नाम की वजह से है नहीं, बल्कि उस काम की वजह से है, उस सफर की वजह से है, उस संघर्ष की वजह से है जिसने एक पवित्र व्यक्तित्व का निर्माण किया। श्री कृष्ण का जीवन तो सिर्फ संकटों से ही घिरा हुआ मिलता है। बचपन में मामा श्री कंस से संघर्ष, प्रेम से पिछड़ने की पीड़ा, रुक्मिणी से विवाह में संकट, शिशुपाल से संघर्ष, द्वारका में यादवस्थली का संघर्ष, महाभारत का वो भीषण युद्ध, द्रौपदी व गांधारी का पुत्रों की मौत का जिम्मेदार ठहराया जाना, पत्नी सत्यभामा व भाई बलराम के आरोप और प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का अपने से कई वर्ष बड़ी राक्षसी मायावती से विवाह कर लेना। इतना ही नहीं, जीवन का आखिरी वक्त भी संकट और संघर्ष से घिरा हुआ ही मिलता है। श्री कृष्ण का देहत्याग भी विषमता से घिरा हुआ था। इतनी संघर्ष और संकटपूर्ण जिंदगी श्री कृष्ण की क्यों? वो तो परमावतार थे। वो चाहते तो एक क्षण के 100वें हिस्से जितने समय में सब कुछ ठीक कर सकते थे, अपनी हर संकट को नेस्तनाबूद कर सकते थे, अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को ऐशो आराम में बदल सकते थे। लेकिन क्या ऐसा करके वो आने वाली पीढ़ियों और युगों को कर्म की प्रधानता समझा पाते? क्या वो पूरे विश्व को ये समझा पाते कि संघर्ष और संकट चाहे जितना भी बड़ा हो, उसे अपने कर्म, धैर्य और आत्मबल से पार किया जा सकता है? क्या वो ये बता पाते कि जिंदगी के संकट में तो भगवान को भी संघर्ष करना पड़ता है, तथा कर्म ही एकलौता मार्ग है कुछ हासिल करने का? आप खुद ही 2 मिनट के लिए सोचिए न। महाभारत का युद्ध श्री कृष्ण एक पल में खत्म कर देते या जीत लेते, पर क्या ये करने से दुनिया को यह संदेश मिल पाता कि सत्य, न्याय और स्त्री की अस्मिता पर आंच आने पर यदि अपनों के खिलाफ भी खड़े होना पड़े तो मंजूर? क्या वो विश्व को ये बता पाते कि जब जब सत्य, न्याय और स्त्री की अस्मिता पर हमला होगा, तब तब कोई उठ खड़ा होगा, तब तब महाभारत का रण तैयार होगा, और तब उस अन्यायी व दुराचारी के विध्वंस का गवाह पूरी सृष्टि बनेगी? सोचिए कि अगर महाभारत न होता तो क्या हमें श्रीमद्भागवत गीता मिलती? क्या है श्रीमद्भागवत गीता? धर्म ग्रंथ नहीं, कर्म ग्रंथ। श्रीमद्भागवत गीता को अगर आप निचोड़े तो आप आसानी से देख पाएंगे कि ये हमें जिंदगी जीने के तरीके सिखाती है, कर्म को ही श्रेष्ठ और सत्य बताती है। यही कारण है कि श्रीमद्भागवत गीता को कई देशों के विश्वविद्यालयों ने अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा बना लिया है, ताकि वो अपने विद्यार्थियों को जिंदगी का मर्म सिखा सकें, उन्हें हर स्थिति परिस्थिति और मनोस्थिति में स्थिरता का महत्व बता सकें, उन्हें ये बता सकें कि संकट और विषमता से निकलने का साधन कर्म और संघर्ष ही है, और यही कर्म और संघर्ष आपके चरित्र का निर्माण भी करती है। वही दूसरी तरफ नजर डालें तो हम पाएंगे कि सनातन धर्म पूरा का पूरा ही कर्म प्रधान है, और यही कारण है कि इसकी नींव दृढ़ और सच्ची है। क्योंकि जब तक दुनिया के किसी भी कोने में अच्छे कर्म हो रहे हैं, तब तक सनातन धर्म का अस्तित्व कायम है, क्योंकि इसकी नींव कर्म है। खैर, वापस श्री कृष्ण पर आते हैं। श्री कृष्ण का जीवन कितना कुछ सीखा जाता है न। उनकी जिंदगी का ये अद्वितीय सफर ही तो श्री कृष्ण बनाता है।
संकट और संघर्ष में भी धैर्य और स्थिरता न खोना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। परमावतार होते हुए भी परिस्थितियों का मुकाबला कर उन्हें कर्मों के आधार पर ठीक कर कर्म की प्रधानता का उदाहरण स्थापित करना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। इंद्र पूजन के प्रपंचों को तोड़ प्रकृति पूजन का आरंभ करवा सृष्टि सृजन करना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। राजा के रूप में न जन्मे होते हुए भी सिर्फ कर्मों के आधार पर द्वारकाधीश बन जाना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। जिंदगी का आरंभ चाहे कितना ही बुरा क्यों न हो, पर संघर्षों और कर्मों के माध्यम से काबिलियत, सफलता और तमाम वैभव को हासिल कर पाना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। और जाते जाते समय रूपी, संकट रूपी और काल रूपी सर्प ने चाहे अपना फन कितना ही क्यों न फैलाया हो, उसी फन पर पूरे संतुलन से खड़े होकर जिंदगी रूपी बांसुरी से कर्मरूपी ध्वनि की मधुरता को बनाए रखना ही तो श्री कृष्ण बनाता है। पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपना प्यार बनाए रखें।